गुड मॉर्निंग। तो ये हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर डिस्कस कर रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक्टिविटी 4 पर बातें हो रही है, जिसमें आप रे डायग्राम ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वह देख रहे होंगे कि इसमें कैसे कनेक्टिंग किया गया है ना। तो इस जगह आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको एम्पियर स्विमिंग रूल है ना। एम्पियर स्विमिंग रूल, ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है कि सपोज करो कि वह हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड मूव करेगा ना, उधर ही आपको क्या होगा, ये डायरेक्शन, ये कंपास नीडल में जो है डिफ्लेक्शन होगा। वैसे आपके बुक में ये डायरेक्शन की डिस्कस नहीं किया गया है ना। उसमें जो डिस्कस किया गया तो इस केस में आपको एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग कि सपोज करें कि आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपका तो इस केस में देखिए, तो आपको कह रहा है कि एक जैसे कोई आदमी तैर रहा है ना, ये पैर है और ये हैंड से सपोज करो, ठीक है। इस केस में लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यहाँ पे करंट इंट्रीट कर रहा है थ्रू फीट, पैर के द्वारा क्या कर रहा है, करंट इंट्री कर रहा है और लीव थ्रू हेड, लीव कर रहा है हेड के थ्रू। तो कहता है कि ये मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा, नॉट फोर, ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, किधर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। यानी ये नीडल जो है ऐसे हो जाएगा, पहले पोजीशन यहाँ था, अब नया पोजीशन क्या हो जाएगा, एंड डैश। ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के कारण इसमें जो है इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ वह आपको ये हुआ। तो ये एक्टिविटी 4 का हम लोग डिस्कस किए। एक्टिविटी 4 में कहता है कि जो है इस केस में एक्टिविटी 4 में कि हम लोगों ने सर्किट डायग्राम पहले बनाया कि बहुत सारे सेल्स यानी बैटरी को कनेक्ट किया और उसके थ्रू जो है एक स्विच भी लगाया और करंट को पास होने दिया, और एक तरफ हमने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास लगा दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास है, जिसके जैसे ही स्विच ऑन करेंगे मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ये डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ
तो ना, और उस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। एम्पियर स्विमिंग रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, आपको करना क्या है कि उस जगह आपको करना है कि आपको करंट इंटर करेगा थ्रू फीट एंड लीव करेगा थ्रू हेड। तब देन डिफ्लेक्शन जो मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। सुनायन बोलो क्या दिक्कत है? सर ऐसा क्यों होता है कि सर लेफ्टी हैंड साइड के टुवर्ड्स डायरेक्शन टिल्ट होता है कंपास का? जैसे सन ईस्ट में ही क्यों उगता है, इसका क्या रीजन है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो प्रैक्टिकल करके देखा तब एक रूल बनाया। ये रूल हुआ है ना, रूल्स इसीलिए ने एम्पियर स्विमिंग रूल बना या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बना कि आपको जो उसका डायरेक्शन किधर होगा। ये तो आपके बुक में तो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस भी नहीं किया है ना। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एम्पियर ने ये रूल्स बनाया कि वो हमेशा किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। कब? जब आप स्विमिंग करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जिधर डायरेक्शन कर रहा है फ्लो, उस डायरेक्शन में स्विमिंग कीजिए। करंट उसमें आपको करंट इंटर करेगा थ्रू फीट एंड लीव थ्रू हेड, ऐसा एज्यूम मानेंगे, है ना। ये हमें डायरेक्शन फाइंड आउट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और उस केस में जो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल का जो नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ होगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। ये सर एम्पियर। सर तो सर तो ओके। फ्लोइंग सर्किट में, सर फ्लोइंग सर्किट में तो कोई सर्टेन पोल होता होगा, इसलिए और बार बार लेफ्ट होता है। सर फ्लोइंग जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक करंट में, उसमें कोई एक पोल होगा तभी ना बार बार सर लेफ्ट सर्किट में टर्न कुछ कर नहीं जाता होगा, है। सर्किट तो जैसा जा रहा है वैसे आपको इफेक्ट दिखा रहा है कि वहां पर जो बाहरी चीज रखा कंपास नीडल क्या है, वो आउटर रखा हुआ है ना। ये चेकआउट करने के लिए कि वो जो डिफ्लेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। ओके। ये सर तो वही तो सर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो सर कोई एक ही पोल का ना होगा? है नहीं, वह सभी जगह हो सकते हैं जहां जहां नेकेड वायर होगा। जो स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट की बात हो रही है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, करंट रहेगा तभी होगा, ड्यू टू करंट ही ये होगी। और जहां भी करंट फ्लो करेगा वह तो नेकेड करके आप चेक कर रहे हैं ना, वहां पर अगर इंसुलेटिंग किया हुआ रहेगा तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके। अब देखिए जिस एक्टिविटी 5 पर हम लोग डिस्कस करें, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 4 समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 5 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, एक्टिविटी इसके एक्टिविटी 5 में क्या दिखाया है आप बुक में देखेंगे फिगर को, है ना। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है ना, करंट जा रही है, उसको स्विच से कनेक्ट किया हुआ है ना। और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है ना। तो इसमें क्या किया है, इस तरह के कनेक्शन किया हुआ है ना। और इस केस में जो है वो आपको नहीं, आप देख रहे होंगे स्ट्रेट वाइट कहता है कार्डबोर्ड ले लो, उसमें छेद कर दो। जैसे ये पेपर है, इसमें छेद कर दिया, इसके थ्रू
अगर आपने क्या किया, वायर को ले लिया, यहाँ पर ये कार्डबोर्ड है ना, वो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लीजिए या सर्कुलर कार्डबोर्ड लीजिए। कार्डबोर्ड लेने का पर्पस क्या है कि इस पर अभी उस चीजों को रखना है। तो देखिए ये करंट फ्लो कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए, करंट इस वायर से, अगर ये वायर ए बी है तो ए बी से करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कार्डबोर्ड पर क्या करना है, आयरन फिलिंग्स को रखा हुआ है, स्विच ऑफ करना है पहले। मतलब आयरन फिलिंग्स को सजा दिया गया, लोहे की बुरादे को क्या कर दिया गया, सजा दिया गया, और उसके बाद स्विच ऑन करता है ना। तो आप डायग्राम क्लियर है ना। तो इस केस में एक्टिविटी 5 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक कार्डबोर्ड लेना है, एक वायर लेना है, स्विच लेना है, प्लग की और बैटरी लेना है ना, और आयरन का बुरादा लेना है, लोहे की बुरादा लेना है। ओके, इस जगह क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपने अरेंजमेंट किया, उसको सजाया उसके अकॉर्डिंग। स्विच ये कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स को रखा है, इसमें होल कर दिया गया तार को। तो ये हो गया स्ट्रेट वायर कैरी करंट, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। ये स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है। इस केस में जो है आपको जैसे ही स्विच ऑन किया गया तो देखो यहाँ पे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड है, उन्हें अपने हाथ का राइट हैंड और थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो किस तरफ ये हो रहा है, इस तरफ, यानी क्लॉकवाइज हो रहा है। आप 12 से 6 की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है जी। ये लेफ्ट हैंड है और थंब को डाउनवर्ड रखना है, और ये इस तरफ हुआ मूवमेंट। तो ये जो लोहे की बुरादे हैं वह इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ रहेगा, है ना। तो ये आपको अरेंजमेंट ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वह क्या हुआ, आयरन की बुरादे इस पे अटैच हो जाएगी और जगह जगह स्पेस छोड़ देगा। जो आपके बुक में दिया हुआ है फिगर डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पर आपको आयरन फिलिंग है ना केवल अटैच हो रहा है, उसको दिखा रहा है ना। स्ट्रेट पर किस डायरेक्शन में होगी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। आप अभी बेसिक चीज जानकारी ले रहे हैं, 7th में एक नॉर्मल इलेमेंट्री आइडिया ले रहे हैं। अगली क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर रूल्स जिस तरह से उस तरह देखे आप एम्पियर सिविल रूल उसी तरह से यहाँ पर मैक्सवेल्स राइट है ना हैंड रूल है, ठीक है। तो राइट हैंड रूल कर सकते हैं। तो इस केस में आपको जो करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, और आपको सारे जो लोहे की बुरादे था वो इस वायर से अट्रैक्ट हो जाता है और इस तरह का डायग्राम बना था। आपने उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था कार्डबोर्ड पर जो है ना, उस लोहे की आयरन फिलिंग्स को है ना वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी ये प्रूव करता है कि ये इवेंट्स जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर, मैं राइट? कोई प्रॉब्लम?
किसी को कोई एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 में कोई प्रॉब्लम है तो अब देखिए जिस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट तो टुवर्ड्स दिस पॉइंट जो है सेंटर के तरफ जो नजदीक रहेगा वहां पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जैसे जैसे दूर होता जाएगा अट्रैक्शन जो है वीक पॉइंट होता जाएगा, है ना। यानी आपको वह जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी क्राउडेड की संख्या एट द सेंटर ज्यादा होगा, है ना। जैसे जैसे दूर होती जाएगी नंबर ऑफ क्राउडेड जो है वो कम होती जाएगी। बोलिए सर सर आयरन फिलिंग सर्कल में क्यों अरेंज होता है? जो पास में जो आयरन अगेन फिलिंग डाला हुआ सर आयरन फिलिंग सर्कल ही में क्यों अरेंज होता है? जो पास वाला आयरन फिलिंग्स वो डायरेक्ट जाके तार में चिपक क्यों नहीं जाता है? डायरेक्ट नहीं चिपकता है, वो उसके पीछे रीजन है। उसने बताया है कि जो जिस तरह कहाँ पे आपको अट्रैक्शन कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा, उसने प्रैक्टिकली इवेंट्स देखा तो इस तरह की डायग्राम बना, है ना। उसको उसने रूल बना दिया इसके अगेंस्ट कि ये इस तरह की बातें होगी, है ना। वहाँ पर छूट जाता है, वहाँ पर वीक फील्ड बन जाता होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग सबका सब अट्रैक्ट हो जानी चाहिए आपके कहने के मुताबिक। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको फॉलो किया हुआ, ओके। ये रूल है, दिस इज रूल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर 5 एम्पियर के बदला में 10 एम्पियर करंट जाएगा, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेज। ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ओके। तो ये हो गया एक्टिविटी 4 और 5 के बारे में, चीज ऑल अबाउट डू यू नो भी डिस्कस कर लिया हमने। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो तो देखिए दो तरह के मैग्नेट्स हम लोग देखते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट गॉड गिफ्टेड हुआ, गॉड ने बनाया, है ना। उसमें अकॉर्डिंग टू यू वो डिजायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, है ना। जो चाह रहे होंगे कि इतना पावरफुल मैग्नेट बना दे तो वह नहीं होगा, है ना। तो वह वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन? जो आपको नेचुरल मैग्नेट। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वह जो है वह आप अकॉर्डिंग टू यू आप पे, जैसे अभी अभी आपने जाना कि हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, है ना। तो इस केस में आपको जो है वो मतलब ये टेम्पोररी मैग्नेट है, इसको दूसरा नाम वह नेचुरल मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्पोररी है। जब तक करंट है तब तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, करंट जैसे ही खत्म होगी स्विच ऑफ कर दिया वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
नेचुरल मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या है आपको, वह टेम्पोररी मैग्नेट्स होते हैं। आप नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल्स को बदल नहीं सकते हैं। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमेशा रहेगा, साउथ पोल जिस डायरेक्शन में हमेशा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायरेक्शन हम बदल सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के यहाँ पर बैटरी के जोड़ने के तरीका को बदल देंगे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बदल जाएगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बदलेगा तो अपने आप जो है वो क्या होगा कि अपने आप वह मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल है वो भी चेंज हो रहा है। यानी परमानेंट मैग्नेट में पोल्स बदलते नहीं है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में वह जो है चेंज कर सकते हैं, वह डिपेंड करता है पोलैरिटी पर, है ना। तो कहता है द मैग्नेटिक स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय रैपिंग द इंसुलेटेड coil around a soft iron core, increasing the number of turns in the coil or increasing the strength of electric current flowing through the wire। तीन तरीके से आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंक्रीज करा सकते हैं, है ना। कि हम कॉइल को, जो इंसुलेटेड कॉइल को रैपिंग करेंगे, है ना, वो सॉफ्ट आयरन कोर पर करेंगे तो और ज्यादा होगा। क्यों सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया, परमानेंट आयरन कोर क्यों नहीं लिया, हार्ड आयरन कोर क्यों नहीं लिया? सॉफ्ट आयरन कोर का ये खासियत होती है कि जैसे ही करंट आएगा वह मैग्नेटिक बिहेवियर करेगा, करंट जाने के बाद तुरंत वह अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है, अपना प्रॉपर्टी वो जो है वो तुरंत क्या कर देगा, लूज कर देगा, है ना। लेकिन वही हार्ड आयरन यूज होता तो उस केस में क्या होता है, स्विच ऑफ करने के बाद भी करंट नहीं भी रहेगा तो थोड़ी देर तक वह अपना रिटेंटिविटी दिखाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को दिखाएगा। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो एक्टिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, और एक्टिविटी 4 और 5 हम लोग क्लियर वे में डिस्कस कर दिया। अब है जो है एक्टिविटी 6, कोई बच्चे इसको बता सकते हैं एक्टिविटी 6 को, कोई भी स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 को एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई, रेज योर हैंड्स। एक्टिविटी 6 को जो एक्सप्लेन करेगा हैंड्स को रेज करेगा। नो एनीवन? तो हम लोग एक्टिविटी 6 पर अब बात कर रहे हैं। बोलिए।
एक्सप्लेन कीजिए एक्टिविटी यस सर। 6। सर एक्टिविटी सिक्स में सर हम लोग को एक्टिविटी 6 में हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के बोलिए। बारे में बताया गया है। सर एक बैटरी से हम लोग को एक आयरन नेल में आयरन इंसुलेटेड कॉपर का कॉइल जो है वो लपेट देना है और उसको बैटरी के एंड से कनेक्ट कर देना है। और फिर दोनों उसका जो आयरन नेल का एंड है वहां पे थोड़ा सा वायर को नेकेड कर देना है और उसको एक इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर देना है। फिर जैसा ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और फिर इससे हम लोग टेस्ट करेंगे पेपर क्लिप्स उठा के कि वो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जितना ज्यादा कॉइल का उस पर हम लोग रोटेट करेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। और उसके बाद दिया हुआ है कि हम लोग उसी कॉपर कॉइल में और ज्यादा आयरन नेल को भी यूज करके देख सकते हैं। ओके, और कुछ बोलना है? बोलिए। नो सर। और किसी को नो सर। एक्सप्लेन करना है? तो क्लियरली ये दिख रहा है कि पॉजिटिव जिधर करंट इन कर रहा है उधर शॉर्ट पोल है और जिधर करंट लीव कर रहा है उधर नॉर्थ पोल है। इसमें क्या कर दिया, ये निगेटिव टर्मिनल इधर है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। मैंने करंट हमेशा फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू निगेटिव। और यहाँ पर आयरन नील है ना, इस पे उसने उल्ट कर दिया है ना। तो ये उल्ट किया हुआ है आपको वायर को नेकेट करके। और जैसे और इधर हमारा बल्ब लगा हुआ है, इधर हमारा क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। ओके, तो ये साउथ पोल है और ये है नॉर्थ पोल। यानी जिधर करंट इंजरी कर रहा है वो साउथ पोल हो गया और करंट लीव कर रहा है उधर क्या हो गया, नॉर्थ पोल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का टिप्स हुआ। ये जो वायर है यहाँ पर नेकेड वायर है, ये इंसुलेटेड वायर नहीं है। ये आयरन नेल पर जो आपने वुंड किया है वो आपको नेकेड वायर है। जितना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ ये कर रहा है। और मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस है ये नेचुरल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी चेंज हो सकता है, यही कारण है। कैसे चेंज हो जाएगा पोलैरिटी? बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स। कनेक्शन को जोड़ने का अर्थ अगर कर देंगे तो उसकी पोलैरिटी बदला जा सकता है। तो एक्टिविटी 6 यही है। इस पे नंबर ऑफ वायर्स ये किस किस पर डिपेंड करेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इस वायर पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये सारे जो एक्सप्लेन है वो आपको इस तरीके से वर्क करेगा। ओके आदित्य, अब क्या हो गया? ये आदित्य क्या पूछना है, बोलो बोलो। आदित्य क्या पूछना है?
सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे मैंने कहा ना कि टर्मिनल को बदल देंगे, अगर यहाँ चलेगा? पर प्लस टर्मिनल हो जाएगा ये तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गया नहीं, तो यहाँ साउथ पोल हो जाएगा या नॉर्थ पोल। अगर हमने पोलैरिटी व कनेक्शन को बदल दिया, जैसे आप देखते होंगे कि मोटर आपको डीसी फैन लोग चलाता है बैटरी से, प्लस और माइनस जिस कनेक्शन पर आपका फैन मूव कर रहा है उसको तार को बदल दो जहां बैटरी से कनेक्टेड, डीसी फैन नॉट एसी फैन। हम किसकी बात कर रहे हैं? डीसी फैन की। तो उसके डायरेक्शन में भी चेंजेज आ जाए, वह क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर टर्मिनल को तो वह एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, टेम्पोरी मैग्नेट के जो है पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। और किसी को प्रॉब्लम है? और किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। तो हम लोग प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो आपके बुक में दिखा रहा है ना, कि सीडी वगैरह में भी जो है वह आपको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूजेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टू एक्ट लाइक स्विच, स्विच में भी ऐसी बात होती है ना, दे शुड शो magnetism as soon as the current is switched on and should lose their magnetism when the current is switched on। जैसे ही स्विच ऑन किया उसमें मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही स्विच ऑफ करेगा मैग्नेटिक की तरह वो बिहेव नहीं करेगा। And iron cores electromagnetic that show such behavior, we therefore prefer iron cores for making electricity। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो है बेहतर होगा कि आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज करें। हार्ड का आयरन कोर में क्या डिमेरिट है कि उसकी रिटेंटिविटी, करंट चला भी जाएगा थोड़ा देर तक वो अट्रैक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसकी जैसे टीचर्स दो तरह के होते हैं, लूज और स्ट्रिक्ट। मान लीजिए आपको जिससे भय हो रहा है उसको आपने स्ट्रिक्ट टीचर नाम दिया, जो जिससे आपको डर नहीं हो रहा है बड़ी प्यार से बोलते हैं उसको आपने क्या कहा, लिबरल टीचर। तो स्ट्रिक्ट टीचर का इफेक्ट क्या रहता है, क्लास से वो निकल भी गया अगल बगल में है तब भी क्लास शांत रहेगा। और लिबरल टीचर का क्या इफेक्ट है कि जैसे ही बेल लगी बच्चे नॉइज करने लगते हैं, है ना, कि चलो क्लास खत्म हो गई। तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेवियर है, करंट जब तक है तब तक वह मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जैसे ही करंट ऑफ होगी वह मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, है ना। जितना बजे तक आपका क्लास चालू है जितना तक, तो वहां पे आप उस तरह के तो यहाँ पे एक्टिविटी 6 भी क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूजेज जो है इलेक्ट्रिक बेल में, ये बेल में होता है, जो फोन आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें होगा, करंट वगैरह बड़े बड़े चीज़ों को निकालने में होगा, डॉक्टर्स लोग इसको यूज करते हैं, है ना, सीडी वगैरह में होगा। बोलिए सुनारायण जी। तो देखिए तो यहाँ पे कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ डिफरेंट साइड्स एंड शेप्स इन मेनी डिवाइसेस
Electromagnets are used in electric bells, loudspeaker, telephone diaphragm. है ना? Giant electromagnets are used in mobile cranes to lift and transfer heavy iron rod and machinery. Okay, so it is doctor use tiny magnets to make out a small device of magnetic material that might have fallen in the eye. Many toys also have electromagnet inside them. अगर आंख में कोई लोहे की बुरादा चल गया है तो आप मैग्नेट ही नहीं यूज करेगा कि मैग्नेट उसके सामने में रख दिया जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट टच नहीं कराएगा तो वो सारे बुरादे क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और तो डॉक्टरी यूज में भी ये यूज होता है। कान में अगर कोई चीज चलाई गई है लोहे की चीज, जैसे आप देखते होंगे कि लोहे की चीज कुछ गिरा हुआ है और नेकेड आई से दिख नहीं रहा है तो वहां पर आप मैग्नेट का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूजेज, प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और कोई प्रॉब्लम्स? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब रह गया है केवल इलेक्ट्रिक बेल। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक बेल